ओम शांति। आज की यह स्वर्णिम सुबह सुंदर योग के वातावरण में हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सब से मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होना ईश्वरीय योजना का एक सुंदर पहलू है। आज सभी योगी आत्माओं के लिए त्योहार का दिन है। योग के महत्व को सारे संसार में प्रसार करने का दिन है। योगी जीवन प्रणाली के लिए जागृति लाने का अवसर है। हमें यहाँ योग का अध्ययन करने के लिए आए हैं, योग के अनुभूति करने के लिए पहुँचे हैं, आत्मशुद्धि के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए, परमात्मा से मिलन मनाने के लिए योग एक बहुत कारगर साधन साबित होता है। आज दुनिया में साधन, सुविधा, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन लोगों को परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। आज जीवन में अनेक समस्याएं हैं, जीवन में अनेक उलझन है। उन समस्याओं का हल करने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन शायद यह पता नहीं है हमें कि कौन सा रास्ते को अपनाना चाहिए। योग का मार्ग वही रास्ता है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान समाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी इसका यही संदेश है कि हमारे जीवन से बुराइयों को हटाए और योग के मार्ग को अपनाएं। योग मार्ग एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आधार है। योगी जीवन जीने की कला है। योग का मार्ग एक आरोग्य शास्त्र है। यह आध्यात्मिक जीवन मार्ग है। योग मार्ग सभी को ले जाने के लिए हमें प्रेरणाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देना है। अगर जीवन में ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, अगर जीवन में ईश्वर का दिया हुआ कोई भी वस्तु सही स्वरूप में उपयोग करें तो वह योग बन जाता है। अगर उपयोग ना करे तो वो कुयोग बनता है, और जो कुयोग बनता है तो उसका जीवन से वियोग भी होता है। आज 21 जून का महत्व सारे वर्ष भर में हमें जानना चाहिए। लंबा दिन है। कहा जाता है कि ऐसे समय पर योग अभ्यास करने से प्रकृति भी हमारे सहायक हो जाती है। ऐसी सुंदर वेला में हम राजयोग की ओर रुख कर लेते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम। परमात्मा अब कहते हैं कि तुमको वह योग सिखाता हूँ जो पवित्र को भी पवित्र बनाता है। विश्व भर में लोग योगा की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी राजयोग की बात करते हैं। योग का संस्कृत में 2 अर्थ है। एक है जोड़ना और दूसरा है अनुशासन। आत्मा का इस देह से, प्रकृति से, परमात्मा से जो समन्वय टूट चुका है उसे जोड़ना है। आत्म भाव से प्रकृति से फिर से तारतम्य स्थापित करना ही योग है। हम केवल शरीर रूपी सत्ता नहीं है, लेकिन इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। जैसे ही वह चैतन्य स्वरूप आत्मा निकल जाती है, वैसे ही यह देह मृत हो जाता है। राजयोग हमें यही सिखाता है कि हम जैसा है वैसे वास्तविक स्वरूप में स्थित होना चाहिए। हमारा वास्तविक स्वरूप सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता में है। हम अपने आंतरिक सुख शांति को भूलकर बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं। राजयोग को कोई भी कर सकता है, कहाँ पर भी कर सकता है। इसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। अपने निज स्वरूप में स्थित होना ही राजयोग है। अपने निष्कलंक स्थिति में स्थित होना राजयोग है।
राजयोग सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं, लेकिन राजयोग जीवन जीने की तरीका है। जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो, तब हमारा संबंध अपने मन से, शरीर से, लोगों से, पूरे विश्व से, वातावरण से अच्छा संबंध हो जाएगा। योग में आत्मा और परमात्मा के मिलन के वाइब्रेशंस सारे संसार को चार्ज करते हैं। जिसके जीवन में योग नहीं है, उन्होंने जीवन जिया नहीं है। हमें राजयोग के फायदे भी समझानी है। योग से जीवन बहुत सहज, सरल और खुशनुमा बन जाता है। स्वयं द्वारा स्वयं तक पहुंचने की विधि है मन की एकाग्रता। जीवन जीने की यह कला सिखाती है राजयोग। चित्त वृत्ति का यह निरोध करता है, मन की चंचलता को कंट्रोल करता है। योग के माध्यम से जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ शामिल होती हैं। जीवन सच्चे स्वरूप में समझ जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है और मन नैतिक मूल्यों से भी जीवन भर जाता है। प्राण ऊर्जा का संचार जीवन में हो जाता है और हमारे जीवन में स्थिरता भी आती है। मानसिक शांति योग प्रदान करता है। योगाः कर्मेषु कौशलम कहते हैं। मानसिक व शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। मानसिक विकास का भी यह आधार बन जाता है। मानव जीवन के बहुमुखी विकास के लिए हमें संयमित, संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। योगी जीवन एक विज्ञान है। योग क्रिया हमें निरोगी बनाता है। कर्म को भगवान के ऊपर मोड़ दिया तो वह कर्म योग हो गया। अगर ज्ञान को ईश्वर की ओर मोड़ दिया तो वह ज्ञान योग हो गया। अगर भावना को जोड़ दिया तो वह भक्ति योग हो गया। अगर हम भावनाओं से ईश्वर में लय हो जाते हैं तो उसे समाधि की स्थिति कहते हैं। योगासन करते वक्त भी परमात्मा की याद में भौतिक योग के साथ हम राजयोग का अभ्यास करें। हमें समग्र योग करने की प्रेरणा देना चाहिए। शरीर तो भगवान का दिया हुआ समझ करके हम इसे स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, मन को स्वच्छ रखें तो उसका शक्ति का उपयोग होगा। अगर मन की शक्ति का दुरुपयोग हो तो मनसा शक्ति विहीन बन जाता है। अंधकार प्रकाश का अभाव है और कुविचार, सद्भावना, सत्संकल्पों का अभाव है। हमारी भावनाओं को हमारे जीवन के उद्देश्य पर लगा दे। जीवन को परमात्मा को समर्पण कर दिया तो मन का सामर्थ्य बढ़ जाता है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प लो तो संसार में सत्प्रवृत्तियों का प्रसार होगा। अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन को नियमित रूप से हम लगाए तब सब कुछ स्वच्छ रहेंगे। अगर मन इतना स्वच्छ हो, कोई भी संकल्प करता है तो वो ईश्वर को भी साथ देना पड़े, इतना स्वच्छ हो। जो कुछ हमें जीवन में अर्जित किया है वह ईश्वर का दिया हुआ है। समय भी उनकी, श्वास भी उनकी, प्रभाव भी उनकी। जीवन में बहुत कुछ जो भी अर्जित किया है उसे हमें परमात्मा को समर्पित जरूर करते जाना है। अगर जीवन का इस तरह हम सदुपयोग करें तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। यह विधि का विधान है कि जिस चीज़ को हम जीवन में अपनाने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं, महत्व देते हैं, वह अपने जीवन में भी विकसित होता है। एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो 100 कदम ईश्वर का मदद हमें मिलता है।
ईश्वर ने जिस जन्म दिया तो उसी बात के अनुरूप हमें जीवन को योगयुक्त बनाना है। जीवन के हर पहलू में प्रभु को जीवन समर्पित कर देना है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपक्रम में यह संकल्प पैदा करें कि हम योगयुक्त जीवन जिए। योगा एक दिन के लिए नहीं है, कुछ घंटों के लिए नहीं है, लेकिन सारे जीवन ही हमें योगी जीवन बनाने का संकल्प लेना है, जिसमें मन परमात्मा के ध्यान से भरपूर हो। जीवन को हमें यज्ञ समझना है और समग्रता पूर्वक योग लगाना है। थोड़ी सी शुरुआत हमारे जीवन को ही परिवर्तन कर देता है। एक छोटी सी पहल शुरू करने से, संकल्प लेने से हमारा जीवन बदल जाता है। सूक्ष्म व्यायाम जब करते हैं तो उस समय पे मनोयोग का भी अभ्यास करना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। ऐसे महान योग्य जीवन के लिए प्रयत्नशील रहे। उसके लिए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम मंगल कामनाएं। आपके जीवन सफल हो, आपके जीवन फलीभूत हो, आपका जीवन सुखद हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।